हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 1.1। इसके पहले हमने स्टोमेटा के बारे में, लिफ के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये जो यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रहा है, ये वाला फोटोसिंथेसिस का, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। कि लिफ की स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रही है स्टोमेटा की, ये भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। तो ये दोनों ही डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं और जो होमवर्क होगा आप इसको क्लिक करके फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ओके। तो हम पढ़ रहे थे एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी क्या है? आयोडीन टेस्ट, मतलब पत्ती के अंदर स्टार्च सनलाइट की एब्सेंसी में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, यानी कि पत्ती खाना बनाती है या नहीं बनाती सनलाइट की एब्सेंसी में। तो हम ये आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए हैं। हमने एक को डार्क रूम में रख दिया है और दूसरा जो है हम सनलाइट की प्रेजेंसी में उसको रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 या 2 दिन बाद में हम उस दोनों ही प्लांट की एक एक लीफ को तोड़ेंगे और उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जिस पत्ती के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जो सनलाइट में रखी हुई है उसके अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, और जो डार्क रूम में रखी हुई थी उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। वो क्यों प्रेजेंट नहीं होगा? क्योंकि सनलाइट उस तक नहीं पहुंची, और सनलाइट की नहीं पहुंचने की वजह से जो पत्ती है, लीफ जो है, वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाई, ठीक है। यू ऑफन शी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आपने देखा होगा जब जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे पॉन्ड्स है, स्टेगनेंट, जितने भी वाटर स्टेगनेंट होते हैं, तो उनके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन कलर की देखी होगी आपने, ग्रीन ग्रीन कलर के शैवाल, जिसको कहते हैं हम शैवाल, तो सब जानते होंगे। उसका नाम होता है एल्गी, उसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वैसे ही इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो किसी अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। हम ये पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म बनाते हैं, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च, ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. कार्बोहाइड्रेट का यूज़ जो होता है वो फूड के जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन और फैट्स, इन सबको सिंथेसाइज करने में, तोड़ने में काम में आता है, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो होता है उनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? क्योंकि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब वो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन चक्र जो है, आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है
जब नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जब बारिश होती है तो बारिश के जो बूंदें होती हैं उनके अंदर वो नाइट्रोजन गैस मिक्स होकर के नीचे आती है मिट्टी में और वो प्लांट्स की जड़ों तक पहुंचती है, जो कि बहुत प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो नाइट्रोजन गैस, ठीक है, अमोनिया के रूप में। तो फिर प्लांट की जड़ों के द्वारा वो नाइट्रोजन गैस प्लांट में पहुंचती है, ठीक है। अपने जो मटर का जो प्लांट होता है उसके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जो कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उस नाइट्रोजन को कैप्चर करता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। मैं आपको बता चुकी हूँ ये। Plant cannot absorb nitrogen in the form, कि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो कि मैंने आपको अभी बताया अमोनिया। रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अलोंग विद वाटर, पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो खेत में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं। नाइट्रोजन रिच होता है फर्टिलाइजर्स मिट्टी में ऐड करते हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छी पैदावार हो और मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसकी वजह से प्लांट जो है अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकताओं को, नाइट्रोजन से संबंधित आवश्यकताओं को और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, कि प्लांट खुद प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन और विटामिन को तोड़ सकते हैं। तो प्रोटीन जो होता है ना वो भी एक पॉलीमर होता है, वो एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें हमारी बॉडी की, हमने पढ़ा था हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये जो होते हैं ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं और लंबी चेन होती है एक। जैसे कि आपने देखा होगा माला, हम माला पहनते हैं गले के अंदर, वो मोतियों से मिलके बनी होती है, एक एक मोती मिल करके और उस माला का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो एक सबसे छोटा वाला मोती है वो एक छोटी यूनिट है उसकी, ठीक है, और एक लंबी श्रृंखला में वो जुड़े हुए हैं, एक लंबी चेन में वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ये प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं वो भी एक लंबी चेन में जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे यूनिट से। अब उन छोटी छोटी यूनिट्स को तो मोनोमर बोलते हैं, और ये जो प्रोटीन, विटामिन ये सब हैं इनको हम पॉलीमर बोलते हैं। यानी कि पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो गई? जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के एक लंबी चेन बना दे उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है? प्रोटीन का मोनोमर जो है वो एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, वो एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये सब पॉलीमर होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि इसके अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन है प्लांट के। तो हमने पढ़ा था हेट्रोट्रोपिक, जो कि अदर प्लांट पे डिपेंड हो, ठीक है, लाइक ह्यूमन एनिमल्स की तरह, ठीक है, जो अदर प्लांट पे डिपेंड हो। आपने कस्कूटा, अमरबेल का नाम सुना होगा, जो अमरबेल जो येलो कलर की होती है और जो बेर के प्लांट पे फैली हुई होती है, वो क्या करती है उस बेर के प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है और जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो खुद ले लेती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है आपको सबको वो होमवर्क करके, ठीक है। और नहीं करोगे तो मैं फिर सर से बात करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करूँगी। तो आपको होमवर्क करना है और होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करना है, ओके। बाय।